कहता है? वह कहता है ये देह तुम्हारी नहीं है। बुरुज कहता है, बुरुज सावधान करता है कि व्यवस्था को व्यवस्था ही समझना, उसको अपना मत समझ लेना। और अगर उसे अपना समझ लिया तो अध्यात्म छूट जाएगा, राग की वृद्धि हो जाएगी, और जहां राग की वृद्धि होती है वहां समाधि नहीं होती। भगवती आराधना में आचार्य लिखते हैं आचार्यों के लिए कि अगर उन्हें देह विसर्जन की कला में निष्णात होना है, उच्च श्रेणी पाना है, तो उन्हें अपना गण यानी अपना संग छोड़कर दूसरे संग में चले जाना चाहिए। यानी अपने शिष्यों को छोड़कर दूसरे संग में चले जाना चाहिए। इतना विशाल चिंतन दिया आचार्यों ने। उन्होंने कहा कि देह विसर्जन में धर्मानुराग भी बाधक है, वह भी परेशानी उत्पन्न करने वाला है, वह भी किसी अपेक्षा से संसार बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। भव्यात्माओं, चलो आपको तो डर लगता है मरने से, आप तो अमर होके आए हैं, कभी मरेंगे नहीं, लेकिन मैं तो मरूंगा। जिस दिन मेरे आयु के निषेक पूर्ण हो जाएंगे उस दिन मैं इस पर्याय को छोड़ दूंगा। घर में आता कौन है? अब प्रश्न यहां पर ये है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आत्मा का गर्व होता ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि पर्याय देह गर्भ में आती है, क्योंकि उनकी दृष्टि तो अध्यात्म है, उनकी दृष्टि तो कर्म निरपेक्ष शुद्ध दिव्यार्थिक नय की है। वो ये कहते हैं कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, आत्मा का कुछ होता ही नहीं है। ये सारी प्रतिक्रिया होती है, देह की होती है, शरीर की होती है, और विशेषता ये है कि ये शरीर को धारण करने वाली आत्मा होती है। भव्य आत्माओं, आप बहुत समझदार हैं। घर में झाड़ू लगाते हैं और कचड़े को कहाँ फेंक देते हैं? पड़ोसी के घर के बाहर। घर से बाहर तो फेंक ही देते हैं। कितने समझदार हैं आप। कि आपको पता है कि ये कचड़ा है और ये मेरे काम का नहीं है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में भी ऐसा बहुत सा कचरा है जो तुम्हारे काम का नहीं है। वो कहते हैं चाहे राग रूप हो, चाहे द्वेष रूप हो, चाहे ईर्ष्या रूप हो, चाहे निंदा रूप हो, जिस रूप भी हो, वह कचरा भी तुम्हारी आत्मा के काम योग्य नहीं है। वह आत्मा का हित करने वाला नहीं है, आत्मा को वास्तविकता प्रदान करने वाला नहीं है वह कचरा। वो कहते हैं कि हमें गर्भ में आते ही, इस पर्याय के रूप में परिवर्तित होते ही हमें इस कचड़े को दिमाग से निकाल देना चाहिए। इसलिए चरणान योग पर दृष्टि डालते हैं तो गर्भवती महिला के लिए एक अलग से संविधान बनाया गया है। क्या संविधान है? मरुदेवी ने जब गर्भ धारण किया तो सौधर्मेंद्र ने सबसे पहले कौन सा काम किया? अष्ट कुमारियों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? 56 कुमारियों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? माता का धर्म ध्यान किसी भी कीमत पर भंग नहीं होना चाहिए। आप विचार करके देखो कि वह सौधर्मेंद्र चिंतित है, वह सोच रहा है, विचार कर रहा है कि गर्भ आरोहण हो गया है तो सबसे पहला काम है किसी भी कीमत पर माता का धर्म ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। गर्भ के अंदर उन कुमारियों को प्रवेश करा दिया। क्यों करा दिया? उस जीव का धर्म ध्यान भंग नहीं होना चाहिए।
पक्का है। वो तीर्थंकर गर्भ जब धारण करते हैं चतुर्गुण स्थानवर्ती होते हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि सुपयोग होता है चतुर्गुण स्थान में, और उस सुपयोग को कायम रखने के लिए आलम्बन लेना पड़ता है देव शास्त्र गुरु का। और वह आलम्बन चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, लेकिन वह आलम्बन जब बना रहता है तो अंतस चेतना में धर्म ध्यान ही चलता है। भव्य आत्माओं, इतनी व्यवस्था सौधर्मिंद करता है, इतनी व्यवस्था करता है कि माँ का धर्म ध्यान भंग ना हो जाए, इसलिए कि उसने जो गर्भ धारण किया है वो 3 लोक को धर्म ध्यान प्रदान करने वाला है। वह जीव जो आया है वह 3 लोक के जीवों के लिए धर्म ध्यान देने वाला है। इसलिए विचार करो, पर्याय का विसर्जन तो निश्चित है। अच्छा, यहां बैठे हुए कितने लोग अमर होके आए हैं? कौन कौन नहीं मरेगा? अच्छा, हमें लगता है कि यहां बैठा कोई नहीं मरेगा। नहीं मरोगे, वास्तविकता में तुम तो नहीं मरोगे। आत्मा मरती नहीं है। कैसा द्रव्य है पता है? अद्भुत आश्चर्यकारी द्रव्य है। क्या है इसमें? तीर्थंकर भगवान कहते हैं अनंत सुख की खान है ये द्रव्य, अनंत सुख की, अनंत ज्ञान की खान है ये द्रव्य, अनंत शक्ति की खान है ये द्रव्य। अनंत के पहले कोई बात नहीं है, खजाना है, अक्षय अनंत सुख का खजाना है, जो कभी भी अनंत काल तक खाली होने वाला नहीं है। ऐसा द्रव्य है ये, ऐसा अद्भुत द्रव्य है। अद्भुत द्रव्य अगर ठान ले, सोच ले, पुरुषार्थ कर ले, चारित्र्य धारण कर ले तो आत्मा से लगे हुए कर्मों को एक क्षण में समाप्त कर दे। ऐसा द्रव्य है। और आपने क्या दुर्दशा कर रखी है इसकी। अभी अब दखड़ी देख रहे होंगे लोग, अंधों का टाइम तो नहीं हो गया। ये दुर्दशा कर रखी है। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसकी? उस आत्मा की जो अनंत सुख की खान है, उसके लिए भिखारी बना रखा है। भोजनशाला में जाओगे, प्लेट उठाओगे और प्लेट आगे कर दोगे। काउंटर पर खड़ा हुआ व्यक्ति आपको क्या देगा? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताओ क्या देगा। समझदार हो आप। देगा किसको? अनंत सुख की खान वाले उस आत्मा को वह दाल देगा, चावल देगा, रोटी देगा, पुड़ी देगा, मीठा देगा। वो आश्चर्यकारी बात है। जिसमें अनंत सुख है, अनंत सुख है, ऐसा सुख है कि अपूर्व है, अपूर्व से अपूर्व है, जिसकी आचार्य कहते हैं वो सर्वार सिद्धि में जो अहमिंद हैं वो अनंत काल तक वहां रहकर जो सुख भोगे, वैसा सुख शुद्ध उपयोग में एक क्षण में आ जाता है। एक क्षण में मिल जाता शुद्ध उपयोगियों को वैसा सुख। और ऐसी चेतना को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये नित्य द्रव्य है, ये शाश्वत है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। चाहे संसार में रहे, चाहे संसार से मुक्त हो जाए, लेकिन ये समाप्त होने वाला नहीं है। ये तो रहेगा, यानी मैं सदा सदा रहूंगा। मैंने रिसर्च किया, थोड़ी सी खोज की कि अमर शब्द कहाँ से आया। तो अपेक्षा से देखा तो देवों से अमर शब्द आ गया, क्योंकि उनके कंठ में क्या झरता है? अमृत झरता है, और उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। चलो अब दूसरी दृष्टि से देख लें इसे कि अमर का मतलब है नित्यता। मैं अमर हूं, मेरी पर्याय अमर नहीं है, लेकिन मैं अमर हूं।
मेरी पर्याय का विनाश निश्चित है, लेकिन मेरा विनाश किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। आचार्य कुन स्वामी कहते हैं, आत्मा आग से जलती नहीं है, पानी में डूबती नहीं है, अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है, वह चीड़ी फाड़ी नहीं जा सकती, कुछ नहीं होता। यानी हम तो हमारे हैं, और अनादि काल से हम पर्यायों का परिवर्तन करते आ रहे हैं, पर्यायों का परिवर्तन करते आ रहे हैं, आज भी और आगे भी करते रहेंगे। व्यंजन पर्याय तो हमें समझ में आती है, चलो मान लिया विभाव अर्थ पर्याय हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो राग देश रूप उत्पन्न होती है। लेकिन व्यंजन पर्याय तो नर नारक आदि रूप उत्पन्न होती है, ये तो समझ में आती है। और हमें कला सीखना है व्यंजन पर्याय के विनाश का, यानी विभाव व्यंजन पर्याय के विनाश का। हमें कला सीखनी है विभाव अर्थ पर्याय के विनाश का। और ये तभी संभव है जब हम द्रव्य को जानने लग जाएं, समझने लग जाएं, तभी संभव है, इससे पहले संभव नहीं है। भव्य आत्माओं, मां, आजकल मां को बहुत महत्व दिया जा रहा है। भले ही बेटा खाने को ना दे, लेकिन कविता तो सुनाई देता है मां की। हाँ, भजन तो सुना लेता है मां का, भले ही मां से अच्छे से ना बोले, भले उसकी बात ना सुने, भले उसकी बात ना माने, लेकिन समर्थन तो कर देता है। और यहाँ हम जगत माँ की बात कर रहे हैं, मरु देवी की बात कर रहे हैं, जिसने ऐसा पुत्र जन्मा, ऐसा पुत्र गर्भ में धारण किया जो 3 लोक का स्वामी हुआ। अब आप सोच रहे होंगे, अभी आपने कुछ सीमंती क्रियाएं देखी होंगी यहाँ पर, ये क्या है? ये पंडित जी को क्या हो गया है? बीतराग में राग को तमाशा बनाए हुए हैं। तमाशा नहीं है, ये बैराग की ओर ले जाने का उपक्रम है। ये बताया जा रहा है कि अगर 2-4 भाव में मोक्ष जाना है तो स्त्री पर्याय में अगर हैं तो ऐसे पुरुष को धारण कर लें, घर में ऐसे पुरुष को धारण कर लें, ऐसी जीव को धारण कर लें जो महापुण्य आत्मा हो, तुम्हारा भी भाव सुधर जाएगा, आगामी काल में तुम्हें भी सिद्धालय मिल जाएगा। नियम है, सिद्धांत है, तीर्थंकरों के माता पिता मोक्ष जाते हैं। ये निश्चित नहीं है कितने भाव में जाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं लगेंगे। इतनी उत्कृष्ट विशुद्धि है कि 2-4 भाव में तो जाना ही जाना है, इतनी उत्कृष्ट विशुद्धि है। भावे आत्माओं, अभी आवाज आ रही थी, पंडित जी कह रहे थे कि एक बार पंचकल्याणक में तीर्थंकर की मां और पुरुषों को पिता बनना चाहिए। इसमें भी रहस्य है। आपने तो सिर्फ पाप किया है, जिस बेटे को आपने जन्म दिया है वो कर क्या रहा है? पाप कर रहा है। इसका बहुत बड़ा रहस्य है कि क्यों बनना चाहिए तुम्हें माता पिता। तुमने एक बेटे को जन्म दिया, 2 बेटे को जन्म दिया, वो गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में करेगा क्या, ये तो बताओ। तुमने उसे रास्ता कौन सा दिखाया है? उसे आपने क्या जिम्मेदारी सौंपी है? अगर आप समीक्षा करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपने सिर्फ पाप के आश्रव की जिम्मेदारी उसे सौंपी है, सिर्फ पाप के आश्रव की। अब कैसे छूटे? बेटा छूटे नहीं छूटे, लेकिन तुम कैसे छूटो? तो कल्पना में ही सही, परिदृश्य में ही सही, अंतस चेतना के परिणामों के साथ औपचारिक रूप से एक ऐसे पुत्र को जन्म दे दो, एक ऐसे पुत्र को जन्म दे दो जो जिन बिंब रूप में कम से कम तीर्थंकर तो बन जाए। इसलिए अनिवार्य है जीवन में एक बार माता पिता बनने का।
कि वह सारे के सारे पाप जो सांसारिक जीवन में संतान उत्पत्ति की है उसके सही लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, तो यहाँ 100वें लक्ष्य को प्राप्त होने वाले एक बार उस तीर्थंकर बालक की मां कहलाने का अवसर तो मिल जाए। लोग निमंत्रण करते हैं माता पिता बनने वाले का, पहले से 1 महीने पहले से शुरू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो किसका सम्मान कर रहे हैं? औपचारिक रूप से तुम्हें इस मंच पर तीर्थंकर की मां कहा जाएगा, इसलिए वो सम्मान कर रहे हैं। क्यों महत्व दे रहे हैं? जीवन पर्यंत लोग जो माता पिता बनते हैं और अगर सही आचरण से जीवन व्यतीत करते हैं तो ग्रस्त लोग उनके चरण भी छूते रहते हैं जिंदगी भर की ये माता पिता बने। क्यों? औपचारिक रूप से जिन बिंब जो प्रसूत हुआ उस पे नाम आरोपण ये हुआ कि ये इनकी माता है। और इस सारा विचार करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है कि एक बार मरने से पहले तीर्थंकर के माता पिता पंच कल्याणक में बन जाए। बाबे आत्माओं, पंडित जी सारा करने लगे। अच्छा, खांसी आ गई? नहीं, चलो बहुत हो गया। बस अंत में आपसे एक ही बात कहता हूं कि पंच कल्याणक को मनोरंजन मत समझना। भले ही अब कमेटी को अर्थ दिखता है और आपको मनोरंजन दिखता है, इन दोनों चीजों का इस पंच कल्याणक से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, व्यवस्थाएं हैं, आपको पता है कि बिना लक्ष्मी के कुछ होता नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इसे मनोरंजन नहीं समझना है, हमें अध्यात्म तरीके से ग्रहण करना है। अंतर चेतना तक के पांचों कल्याणक इनकी महिमा पहुंचाना है, जिससे सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो ही हो, जिससे सम्यक दर्शन दृढ़ से दृढ़ होता चला जाए, विशुद्धि से विशुद्धि देता चला जाए। ये प्रयोजन है हमारा। हम भले ही घर से मिथ्यात्व के साथ आए हों, लेकिन यहाँ से जब जाएं तो हमें सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो। भले अनादि मिथ्या दृष्टि हो, उपसम सम्यक दर्शन प्रथमोपसम सम्यक भी हो तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मनोरंजन नहीं है, यह आत्म जागृति का उपक्रम है। यह सम्यक दर्शन की प्राप्ति का एक ऐसा उपाय है, ऐसा प्रैक्टिकल उपाय है कि जीव अगर एकाग्रता से रुचि पूर्वक धर्म ध्यान के साथ से स्वीकार करने की कोशिश करे तो उसे सम्यक दर्शन होगा ही होगा।